न्याय के नियमों से अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं। दिल्ली का बादशाह गयासुद्दीन बाण से निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा था। अचानक एक बाण लक्ष्य से भटक गया और एक बालक को लगा। बेचारा बालक बाण लगने से वहीं ढेर हो गया। बालक की माता दिल्ली के प्रधान काजी सिराजुद्दीन के पास रोती हुई गई। काजी ने उसे दूसरे दिन न्यायालय में उपस्थित होने को कह दिया। न्यायनिष्ठ काजी ने बादशाह के पास संदेश भेज दिया कि उनके विरुद्ध हत्या का अभियोग है, अतः वे न्यायालय में उपस्थित रहें। सुल्तान गयासुद्दीन साधारण वेश में अदालत में उपस्थित हुए। काजी ने उनका कोई सम्मान नहीं किया, उल्टे उन्हें साधारण अपराधी की भांति खड़े रहने को कहा गया। सुल्तान शांत खड़े रहे। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, बालक की माता से माफी मांगने और उसे बहुत सा धन देने का वचन दिया। बालक की माता से राजीनामा लिखवाकर सुल्तान ने काजी को दिया। ये सब हो जाने पर काजी न्यायासन से उठे और आगे आकर उन्होंने झुककर सुल्तान को सलाम किया। बादशाह ने अपने वस्त्र में छिपी एक छोटी तलवार निकाल कर दिखाते हुए कहा, काजी साहब, आपकी आज्ञा से न्याय का सम्मान करने मैं अदालत में आया था। अच्छा हुआ कि आपने न्यायालय की मर्यादा रखी। यदि मैं देखता कि आप न्याय से तनिक भी विचलित हो रहे हैं तो ये तलवार आपकी गर्दन उड़ा देती। काजी सिराजुद्दीन ने अब पीछे घूमकर अपने न्यायासन के पास रखा बेत उठाया। वे बोले, जहां पनाह, अच्छा हुआ कि आपने न्यायालय का ठीक से सम्मान किया और अपराध स्वीकार कर लिया। आप तनिक भी आनाकानी करते तो ये बेत आज आपकी चमड़ी उधेड़ देता। सुल्तान इससे संतुष्ट हुए। वे कह रहे थे, मेरे राज्य में ऐसे न्यायाधीश हैं जो इस बात को समझते हैं कि न्याय सबके लिए समान है। न्याय के नियमों से अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं, इसके लिए मैं परमात्मा का आभार मानता हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय सभी के लिए समान है। हमें सत्यवादी, क्षमाशील और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाला नागरिक बनना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए।